पूजा घर में रखा लोटा, एक अनदेखा विनाश। ये 3 गलतियां लक्ष्मी को भगा देती हैं। भारत की धरती पर जहां एक ओर हर घर में मंदिर होता है, वहीं दूसरी ओर वहां के हर कोने में छिपा होता है कोई न कोई धार्मिक रहस्य। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सदियों से सिखाई जाती हैं, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसी ही एक बात है पूजा घर में रखा लोटा और उससे जुड़ी 3 बड़ी गलतियां। ये केवल गलतियां नहीं हैं, ये वो अशुद्ध कर्म है जो माँ लक्ष्मी को नाराज कर सकती हैं। यह कहानी आपको बताएगी कैसे एक साधारण लोटा आपके घर की समृद्धि को राख बना सकता है, और क्या है वे 3 भयंकर भूलें जिनसे हर श्रद्धालु को बचना चाहिए। भाग 1। लोटा एक पवित्र पात्र या दुर्भाग्य का कारण। गांव रतनपुर का नाम आपने शायद न सुना हो, पर वहाँ की एक बूढ़ी दादी सत्यवती की कहानी अब पूरे देश में फैल रही है। सत्यवती दादी का घर कभी धन धान्य से भरा रहता था। उनके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास था, लेकिन जैसे ही उनकी बहू रमा ने पूजा घर की व्यवस्था अपने हाथ में ली, घर में एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। एक दिन सत्यवती दादी ने देखा कि रमा ने चांदी का लोटा पूजा घर में स्थायी रूप से रख दिया है और उसमें रोज जल भर देती है। उन्होंने तुरंत टोका, बेटी, ये लोटा यूं नहीं रखना चाहिए, ये पैसा जलाकर राख कर देता है। रमा को यह अंधविश्वास लगा और उसने दादी की बात अनसुनी कर दी। 3 महीने के भीतर सत्यवती दादी का बड़ा पोता बीमार पड़ गया। घर में नौकरी छूट गई, व्यापार में घाटा और घर की बहू ने सोने के गहने गिरवी रख दिए। दादी ने तब कहा, इस घर में माँ लक्ष्मी का वास अब नहीं है। पहली भूल, पानी से भरा लोटा रात भर पूजा घर में छोड़ना। बहुत से लोग श्रद्धा से हर सुबह पूजा घर में तांबे या चांदी का लोटा भरकर जल अर्पित करते हैं, जो कि एक अच्छी आदत है, लेकिन सबसे बड़ी भूल वे तब करते हैं जब वे उस जल से भरे लोटे को रात भर वहीं छोड़ देते हैं। रात को जल निगेटिव ऊर्जा को खींचता है। ऐसे जल का उपयोग अगली सुबह पूजा में करना वर्जित माना गया है। रात का जल एक प्रकार से मृत जल, टैमसिक वाटर, हो जाता है जो माँ लक्ष्मी को अपवित्र करता है। इस एक आदत ने रमा के घर को कंगाली के दरवाजे पर ला खड़ा किया। भाग 3। दूसरी भूल, गंदे या जले हुए लोटे का उपयोग। पूजा का लोटा हमेशा शुद्ध और चमकदार होना चाहिए। तांबे के लोटे पर अगर हरी परत या काला दाग लग गया है तो वह लक्ष्मी जी के आगमन को रोकता है। ऐसे पात्र को अशुद्ध माना जाता है। यदि कोई जले हुए तांबे या चांदी के लोटे का प्रयोग करता है तो देवी लक्ष्मी दूर हो जाती है। सत्यवती दादी ने अपनी बहू से कहा था, हर अमावस्या को लोटा नींबू और नमक से मांजो, पर आधुनिक सोच की बहू ने यह पुरानी बातों में विश्वास नहीं किया। परिणाम, पूजा करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा घर में तनाव और दरिद्रता आ गई। तीसरी भूल, लोटा पूजा घर में पश्चिम दिशा में रखना। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र दोनों इस बात पर एकमत हैं कि पूजा घर में जल या लोटा पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा यम की दिशा मानी जाती है। वहाँ रखा जल नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और शुभ कार्यों में बाधा डालता है। सत्यवती दादी के घर में जब तक लोटा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखा गया, सब कुछ शुभ रहा। जैसे ही बहू ने सफाई करते हुए दिशा बदल दी, सब उल्टा हो गया। कहानी का मोड़, जब सच्चाई सामने आई। एक दिन एक ज्योतिषी बाबा गांव में आए। उन्होंने सत्यवती दादी के घर को देखा और बोले, इस घर का पूजा घर अब अशुद्ध हो चुका है। देवी लक्ष्मी बाहर खड़ी है, भीतर नहीं आ रही। जो पात्र जलने के बाद भी पूजा में रखा जाए वह दरिद्रता बुलाता है। उन्होंने 3 बातें बताईं। 1. लोटा केवल सुबह पूजा में प्रयोग हो, रात को बाहर निकाला जाए। 2. हर शुक्रवार लोटे को गंगाजल से धोया जाए। 3. पूजा के बाद लोटे के जल से तुलसी या पीपल को सींचा जाए। ना कि किचन में इस्तेमाल। सुधार और पुनः समृद्धि। सत्यवती दादी ने फिर घर का पूजा स्थान दोबारा स्थापित किया। लोटे को नए सिरे से मांजा गया।
गंगाजल से शुद्ध किया गया और उसे केवल पूजा समय ही रखा जाने लगा। रमा को भी तब एहसास हुआ कि जो बातें दादी पुरानी सोच कहकर बताती थी, वे असल में पीढ़ियों के अनुभव का निचोड़ थीं। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। बेटा स्वस्थ हुआ, नौकरी वापस मिली और घर में फिर से लक्ष्मी जी का वास हुआ। दर्शकों के लिए संदेश: यह कहानी सिर्फ सत्यवती दादी की नहीं, बल्कि उन लाखों घरों की है जहां धार्मिक नियमों को आधुनिकता के नाम पर नजरअंदाज कर दिया गया। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से रहें, तो पूजा घर में रखे लोटे का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऊपर दी गई 3 गलतियों से बचें। हर शुक्रवार लक्ष्मी पूजन में चावल, गुलाब और शुद्ध जल अर्पित करें। निष्कर्ष: धार्मिक नियम अंधविश्वास नहीं, अनुभव की विरासत है। आज की इस कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो बातें छोटी लगती हैं, वे ही बड़े परिणाम देती हैं। पूजा घर में रखा एक छोटा सा लोटा भी यदि गलत दिशा, गलत स्थिति या अशुद्ध अवस्था में हो, तो वह लक्ष्मी के स्थान पर दरिद्रता का प्रवेश द्वार बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।